गामा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे बच्चे, वी वर डिस्कसिंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, गामा डिस्ट्रीब्यूशन से क्या इंट्रोड्यूस किया था हमने, इससे क्या डिड्यूस की थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन chi-square. जो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद r डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। r डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब था कि पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम उसकी डिग्री सेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी रैंडम वेरिएबल गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, उसके अंदर दो पैरामीटर वर्क कर रहे थे, अल्फा और बीटा। गामा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या था बच्चों? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहोगे क्या डेंसिटी फंक्शन कहोगे? कंटीन्यूअस टाइम वेरिएबल चल रहा है ना? यस। तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या था? x की पावर e raised to power minus x। गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इतना तो तुम याद रखो, गामा अल्फा वाली फॉर्म है, e raised to power minus x, x की पावर अल्फा माइनस 1, ये तो होता ही है। तो x की पावर अल्फा माइनस 1, e की पावर माइनस x। सर हमें पता है कि जो x था वहां पे x की जगह x अपॉन बीटा लिया हुआ है, एंड हियर इट इज गामा अल्फा बीटा raised to power अल्फा। तो ये हमारी गामा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, x पॉजिटिव एंड अदरवाइज इट इज 0। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन था गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें बीटा और अल्फा क्या सेट किए थे chi-square रिड्यूस करने के लिए? बीटा 2 गुड, बीटा 2 एंड अल्फा। तो ये करते ही हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट जस्ट कन्वर्टेड टू x raised to power r by 2 minus 1, e raised to power minus x by 2, here it is 2 raised to power r by 2 and it will be gamma r by 2। Is it okay? Yes। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हमें किसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की शक्ल ऐसी नजर आ रही तो x पॉजिटिव एंड अदरवाइज इट इज 0। इसका मतलब है कि जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल है दैट इज फॉलोइंग
इट? Yes. तो इससे हमें याद होता है 1 minus 2t minus r by माइनस r by 2, ठीक है। तो ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है किसका? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। हमें पता है जैसे ही हम इसके ऊपर लॉग लगाएंगे तो क्या होगा फिर? minus माइनस r by 2 log of 1 minus 2. ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तो सबने करके जानी है, कर रहे हो ना? याद करनी शुरू कर दी। डिस्क्रीट में अड़ो अड़ो, कॉन्टिन्यूअस वाले चैप्टर में तो अड़ने का भी चांस नहीं है। एक चैप्टर है, गिनती की 4-5 डिस्ट्रीब्यूशंस है और पूरे 2 क्वेश्चन है ना, 12 नंबर से दे एक चैप्टर में से। तो फिर ये तो हाँ जी, log 1 plus x, ठीक है, लगा दीजिए। क्या हो रहा है हमारा? x log 1 plus x होता है ना हमारे पास, log 1 plus x होता है तो x minus x square by 2 है ना। तो फिर अगर यहाँ नेगेटिव है तो सारी क्वांटिटीज और यहाँ इसका क्यूब लाइक दिस, ठीक है। माइनस साइन बाहर निकाल देना सेट करके, तो तुम्हारे पास ऐसी ऐसी टर्म्स आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। कंपेयर करोगे जैसे फर्स्ट टर्म क्या बन गई RT, अगली टर्म क्या बन जाएगी 2RT स्क्वायर है ना, इसी तरह से 4RT क्यूब एंड लाइक दिस, ठीक। तो क्या करना होता है हमें t raised to power r upon r factorial के कोएफिशिएंट्स इकट्ठे करने होते हैं। जैसे ही हम कोएफिशिएंट ऑफ t raised to power r upon r factorial उठाते हैं, ये हमें क्या देता है? क्यूमुलेंट, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपेंशन हो गई। इस एक्सपेंशन से आप लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व करिए क्या आ रहा है। फर्स्ट क्यूमुलेंट क्या आ रहा है? t upon 1 factorial का कोएफिशिएंट, पहला क्यूमुलेंट r बन रहा है ना, दूसरा क्यूमुलेंट देखो 2r बन रहा है। t स्क्वायर को 2 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट चाहिए, यहाँ पे rt स्क्वायर आ रहा है, चेक करो जरा। log की एक्सपेंशन दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब अपॉन 3, ये मिस हो गया ना। तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा फिर? इससे तुम्हारे पास यहाँ rt स्क्वायर 4rt क्यूब क्या आ रहा है थर्ड टर्म में 4/3, बस यहाँ पे इतना ही फर्क है ना, यहाँ साथ में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ अपने पास 8RT क्यूब आ रहा था ना, साथ में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप लोग t raised to power r upon r फैक्टोरियल के कोएफिशिएंट्स इकट्ठे करेंगे तो आपके पास जो क्यूमुलेंट्स है वो आ जाएंगे k1 k2 k3 k4 सारे निकाल लोगे बच्चे। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके क्यूमुलेंट्स निकाल रहे हैं, इसलिए log ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखा है, उसके बाद t की पावर r upon r फैक्टोरियल के कोएफिशिएंट्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो t की पावर r upon r फैक्टोरियल के कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करो, देखो बुक्स होंगे आपके पास, सारे के सारे क्यूमुलेंट्स निकल गए। फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज डालिए, स्क्यूनेस और मिटोसिस आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मोड ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इफ यू वांट टू इवैल्यूएट मोड ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ज्यादातर काई स्क्वायर की ही प्रॉपर्टीज चल रही हैं सारी सारी, ठीक है। तो चाहे आप लोग ये आर्टिकल में करके आए हो ऑलरेडी, आर्टिकल्स में भी था ना, सारे मोमेंट्स निकालो, सारे क्यूमुलेंट्स निकालो, स्क्यूनेस क्यूटोसिस रिपीट हो रहा है सब कुछ। मोड था क्या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के आर्टिकल में? मोड किया था, मोड किया था कि नहीं? बाकी जनता पता ही नहीं काई स्क्वायर वाले में आई थी कि नहीं। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, फाइनाइट फंक्शन क्या है काई स्क्वायर का? x की पावर अल्फा माइनस 1 e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन बीटा, यहाँ पे बीटा की पावर अल्फा और यहाँ गामा, इजी होगी। तो ये हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। दिस इज अ काई स्क्वायर रैंडम वेरिएट विद दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर हम इसके मोड की बात करते हैं तो हमें पता है मोड क्या होता है, जो हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है। x की वो वैल्यू जो हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हमें क्या
की कौन सी पॉसिबल वैल्यू हमें मोड दे सकती है? फिर मोड कौन सी वैल्यू देती है? जिस पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए ना। अब देखो जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अगर ये सिंपल सा फंक्शन हो तो हम डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव भी करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, चाहे आप इसको लॉग लेके सॉल्व करिए, चाहे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करिए। जनरली जब भी आपके पास दो तीन एक्सप्रेशंस होते हैं ना, तो लॉग लेना प्रेफर किया जाता है, सो दैट ये जितने भी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो खत्म नहीं हो जाएगी, तो वो बीच में अटकेगी नहीं, ठीक है। इसीलिए जनरली यहाँ पे लॉग लेना प्रेफर्ड होता है। जैसे अगर log fx की बात करोगे तो क्या होगा? ये तीन टुकड़े हैं ना, ठीक है। log ऑफ ये सारा का सारा कांस्टेंट इसमें बिठा दो, प्लस log ऑफ दिस क्वांटिटी, एक ये हो गई, और प्लस log ऑफ e की पावर माइनस x बाय 2। तो यहाँ से तो आपके पास सिंपली क्या रह जाएगा? माइनस x बाय 2 ही रह जाएगा। इज इट ओके? ये सब कुछ बन गया, ठीक है। तो बस अप्लाई कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए थ्रू आउट, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? दिस इज 1 अपॉन fx f डैश x इज इक्वल्स टू, ये सब खत्म, वहां से माइनस का हाफ सिर्फ, और यहाँ से 1 अपॉन x रेज़ टू पावर r बाय 2 माइनस 1, और डेरिवेटिव करेंगे तो और r बाय 2 माइनस, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। नाउ पुट इट इक्वल्स टू 0, ठीक है। f डैश x अपॉन fx, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा फिर? यहाँ से आपके पास क्या बचा? x रेज़ टू पावर r बाय 2 माइनस 2 है ना, यहाँ x रेज़ टू पावर r बाय 2 माइनस 1 है, ठीक है। तो क्या बचा? डिनोमिनेटर में एक x ही बच जाएगा खाली, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका आ गया r माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x, राइट। और वहां पे माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, इक्वल, और x की वैल्यू क्या बन गई? r माइनस 2, ठीक हो गया। तो इसको कंपेयर कर लेना, और तो कोई वैल्यू नहीं बन रही, बस एक सिंगल वैल्यू ही आएगी। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग f डैश x इक्वल्स टू 0 यू विल हैव अ सिंगल वैल्यू। हमें यहाँ से सारी पॉसिबल वैल्यूज मिल जाती है ना, जो भी मैक्सिमा या मिनिमा दे सकती होती है। सो वी आर हैविंग अ सिंगल वैल्यू x इज इक्वल्स टू r माइनस 2, ठीक है। तो ये पक्का मोड देगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप लोग एक डेरिवेटिव और करके देखोगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव ही आएगा। जब हमें सिंगल वैल्यू मिलती है मोस्टली, तो ज्यादा कैलकुलेशंस करके देखने की जरूरत होती नहीं, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू r माइनस 2 विल डेफिनेटली गिव यू मोड। क्लियर है? हो जाएगा। तो यहाँ पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रहा है काम, आगे देखो। नेक्स्ट कोई आर्टिकल वाली प्रॉपर्टी है या कुछ और पूछा गया है? नेक्स्ट में देखिए, थर्ड वन है, जैसे बच्चे काई स्क्वायर जो है ना, काई स्क्वायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के। नेक्स्ट में जैसे बोला ना, एक्सपेक्टेशन x की पावर m दे दिया तुम्हें, m प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ 2 रेज़ टू पावर आपको सिंपली दे दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर m ये है, x कोई रैंडम वेरिएबल है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी निकाल दो और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी बताओ। पहले कौन सी चीज करोगे बताओ? mgf। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान किससे है? mgf से ना। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या
1 plus x 2 factorial x cube upon 3 factorial and up to so. ठीक है, इससे हमें समझ में आता है कि हम ये चीज यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस के तो पता ही है अलग अलग हो जाएंगी. एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 तो 1 ही हो जाएगा, t बाहर एक्सपेक्टेशन ऑफ x t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, ये सब कुछ लिख लेना. एक्सपेक्टेशन x क्या है ऊपर देखो फटाफट से 2 बन रही है 1 है ना, x की पावर 1 है ना, तो फिर 4 नहीं बन जाएगी. t एक्सपेक्टेशन x x की पावर 1 है बच्चे, 2 फैक्टोरियल मींस 2 और 2 की पावर 1, तो वो भी आपको क्या देगा 2. ठीक है, तो ये आपका बन गया 2 टाइम्स 2t. ठीक हो गया. हाँ जी, नेक्स्ट t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर लिखेंगे तो m की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 factorial 2 raised to power 2. ऐसा हो गया. Yes, ma'am. ओके, तो ये हमें क्या दे रहा है 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स 2t की स्क्वायर. इज इट ओके. ये क्या देके गया 2 टाइम्स 2t. बस शक्ल इसकी दिख ही रही है. आगे क्या आएगा 4 टाइम्स 2t की क्यूब, 5 टाइम्स 2t की पावर 4. क्या है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 minus x whole power minus n की, तो ये आप लोगों ने किया होगा कई बार. 1 minus 2t की पावर ये बता रहा है माइनस 2, तभी तो सारी बार पॉजिटिव आ गई सारी बार. ठीक है, ये क्या है व्हाट इज दिस mg of chi square. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ chi स्क्वायर, क्योंकि ये बीटा 2 दे रहा है हमें, है ना, और अल्फा क्या दे रहा है बच्चों, ये होती है ना माइनस आल्फा 2 होता है. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है chi स्क्वायर का, Yes. chi स्क्वायर का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन 1 माइनस बीटा t रेज़ टू पावर माइनस अल्फा होता है ना, तो अल्फा इज r by 2. chi स्क्वायर का ये कंपेयर करिए r by 2 इज कमिंग आउट टू बी 2, तो r क्या बना 4. इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल इज फॉलोइंग chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद द 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, सिर्फ r ही चाहिए होता है chi स्क्वायर में. हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, देयर इज ओनली r, अ सिंगल पैरामीटर व्हिच होल्ड्स एवरीथिंग. आगे देखो, नेक्स्ट खुद से हो जाएगा. अगला तो बिल्कुल सिंपल ही है, कुछ नहीं है. अगले वाले में तुम्हें एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे दिया और फिर से मुझे लगता है ये पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेरिएंस mgf ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले तो यही पता करना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल कौन है. मीन वेरिएंस के फॉर्मूले तो फिर समझ में आएंगे ना. ठीक है, तो आपको इस पर क्या दिया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है. कौन सा x e की पावर माइनस x by 2 डिवाइडेड बाय 4. ऐसी शक्ल बना के दी है उसको, अदरवाइज इट इज 0. ठीक है, जैसे ही आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन में एक्सपोनेंट नजर आया तो आपके माइंड में दो चीजें आ सकती हैं. या तो आप सोचोगे कि एक्सपोनेंशियल, या फिर हमें पता है गामा या पाई स्क्वायर, है ना. पर एक्सपोनेंशियल में क्या होता है लैम्डा e की पावर लैम्डा x, तो उसके अंदर x को नहीं अपीयर होता. ठीक है, अगर x अपीयर हो रहा है तो ऑब्वियसली गामा ही है, क्योंकि गामा के पास क्या होता है x की पावर n-1 e की पावर -x, तो e की पावर -x भी दिख रहा है, x की पावर समथिंग भी दिख रहा है, तो गामा ही है. अब गामा है पूरा या फिर बीटा को 2 भरा हुआ है. अगर बीटा को 2 भरा हुआ है फिर ये क्या बन जाएगा पाई स्क्वायर. बीटा बड़ा होता है तो गामा. अब देखो इसकी शक्ल बता रही है तुम्हें, e की पावर -x अपॉन बीटा होता है ना, तो बीटा को क्या भर रखा है 2, तो फिर ये पक्का क्या है chi स्क्वायर. ठीक हो गया, तो डेफिनेटली इट विल फॉलो chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. chi स्क्वायर खुद से देखो क्या थी chi स्क्वायर x रेज़ टू पावर r by 2 -1
निकाल दो सारा कुछ। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है? आर ही होता है। वेरिएंस हुआ, ठीक है, निकाल लीजिए सब कुछ। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट है फिफ्थ वन में, इफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज 1 माइनस 2t की पावर -5, लोग शक्ल बता के जा रही है, कौन सा है फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन? जब भी 1 माइनस 2t आ गया मतलब बीटा 2 है ना, तो बन गया काई स्क्वायर। 1 माइनस 2t रेज टू पावर कितना है? -5। तो इसका मतलब r/2 क्या दे रखा है? 5। तो r कितना हुआ? 10। सो a random variable is following chi-square distribution with 10 degrees of freedom। बन गया रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इस रैंडम वेरिएबल के साथ देखिए क्या पूछा गया है। इस बार प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि x is lying between 3.25 to 20.5। अब जनरल प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई है, सीधी सीधी ये प्रोबेबिलिटी जिस तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करी थी, याद है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखना सिखाया था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से वैल्यू देखी थी ना, e की पावर माइनस अल्फा का भी टेबल दिया हुआ है, पॉइजन का भी टेबल दिया हुआ है। सिमिलरली 4 टेबल है पीछे, पॉइजन का, e की पावर माइनस m का, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसके बाद लास्ट है नॉर्मल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी आप तीसरा टेबल जो है काई स्क्वायर का, उस पे ध्यान देंगे क्योंकि आपसे इसका प्रोबेबिलिटी पूछे, कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी पूछी है तुमसे। और उस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है, ऊपर ऊपर लिखा होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। ये किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं देते, जो टेबल्स हैं वो पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटीज नहीं देते, वो कहीं तक प्रोबेबिलिटीज देते हैं। जैसे x जो है वो 0 से लेके कैपिटल स्मॉल x तक कितनी प्रोबेबिलिटी देता है, वहां से पता चलता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी मिल देता है, ठीक है। अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका टेबल निकाल सकते हैं आप लोग, और ध्यान से देखो आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी x लाइन बिटवीन दिस टू दिस, पर जो टेबल है वो तो प्रोबेबिलिटी देता है 0 से लेके किसी पॉइंट तक की, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रोबेबिलिटी को पहले तो प्रोबेबिलिटी एट x लेस देन इक्वल टू 20.5 लिखना पड़ेगा, उसमें से माइनस करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3.5, ठीक हो गया। तो आप यहां तक की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसमें से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, जैसे ही आप ये प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे तो आपको रिजल्ट में यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब उस टेबल को देखना कैसे है, आप लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल निकालिए और उसमें आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितना है? 10। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के सामने आप लोग देखिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 3.25 कहां है? 10 के सामने देखो 3.25 दूसरे नंबर पे नजर आ रहा है, 0.025 नजर आ गया? यस मैम। 3.25 जो है वो 0.025 के पास पड़ी है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये इतनी वैल्यू लेके जा रही है। इसी तरह से अब देखो 20.5 कहां नजर आ रही है? 0.9777। दैट्स ऑल। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज लिख देते हैं कई बार बुक्स में, कैलकुलेशंस के लिए। ये मैंने बताया था उस दिन क्लास में कि दूसरे टीचर्स को नहीं पता होता जो नॉन मैथ्स है कि आपको ये चार्ट्स देने हैं या नहीं देने हैं, इसलिए अपने एग्जाम वाले दिन, आपको पता है हमारा प्रोबेबिलिटी का पेपर है, ये जो पीछे 4 टेबल्स हैं, एक 2 पेजेस पे आगे पीछे इनकी फोटो स्टेट करा के अपने बैग में रखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है उसमें आपको वैल्यू प्रोवाइड की जाए, कई बार तो क्वेश्चन के साथ तुम्हें याद होगा जब मैंने एक्सपोनेंट लगाया था, वहां e की पावर माइनस m की वैल्यू कई बार लिख के दी होती है, ठीक है। अगर वो वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है फिर तो टेबल प्रोवाइड नहीं होगा, बट अगर वो वैल्यू क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई फिर आप वहां टीचर को बोल सकते
इसलिए कि अपने साथ लेके जाने हैं, ये ना तो यूनिवर्सिटी भेजती है टेबल्स और ना ही नॉन मैथ्स टीचर्स अवेलेबल करवा के दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई किताबें नहीं है, उनको नहीं पता कि टेबल्स कहाँ पे है। तो आप अपने टेबल्स अपने बैग में साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। चलो देखो, इस तरह से यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। और कुछ नेक्स्ट, ये नेक्स्ट अच्छा है, एग्जाम में भी आ सकता है कुछ उसका। इसके जैसा क्वेश्चन जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ बिल्कुल सेम इसी के जैसा एक क्वेश्चन भी है, वो भी आ रहा है, बिल्कुल सेम ही है दोनों। ये वाला जो है, ये देखो इसमें क्या कह रहे हैं, 6th एग्जांपल कर रहे हैं हम। क्या गिवन है इसमें, आपको एक गामा रैंडम वेरिएबल को पढ़ा दिया, x जो है वो क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अल्फा और बीटा पैरामीटर के साथ होती थी ना, क्या होती थी, इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता था, अभी किया है, इतनी बार लिख दिया, गामा का e की पावर माइनस x अपॉन बीटा, x की पावर अल्फा माइनस 1, नीचे गामा अल्फा और यहाँ पे बीटा की पावर अल्फा। तो हमारा जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने वाला रैंडम वेरिएबल है, इट इज हैविंग अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ दिस टाइप, फॉर x पॉजिटिव अदरवाइज इट इज, दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपको बोला है कि 2x अपॉन बीटा का बताओ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये पुराने वाले क्वेश्चंस ही हैं। एक तुम्हें बोला जाता है x जो है उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऐसा है, उसके फंक्शन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालो। सेकंड चैप्टर में था ना रैंडम वेरिएबल, तो है तो वही चीज, पर यहाँ थोड़ा सा फॉर्म को चेंज कर दिया। फॉर्म कैसे चेंज हो गई है, अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी भी नहीं दी जाती, अब तुम्हें सीधा बोला जाता है x गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो बताओ उसका फंक्शन 2x अपॉन बीटा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसको हम जनरली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको एक नया रैंडम वेरिएबल y मान लें और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट कर लें, तो इसका डेरिवेटिव करने से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यही होता था हमारा बेसिक प्रोसीजर। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल्स टू y, यही होता है ना, दिस इज नथिंग बट 2x ऐसा, और हमें तो x ही चाहिए ना, बीटा y बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन दिस थिंग निकालना चाहते हो, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए तो है ही नहीं है, ठीक है। तो 0 तक तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, मतलब अगर हम y लेस देन 0 की बात करें, फिर तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, ठीक है। और y पॉजिटिव के लिए ये क्या हो जाएगी, 0 से बीटा y बाय 2 भर दो, ये e की पावर x अपॉन बीटा और x की पावर अल्फा माइनस 1, यहाँ गामा अल्फा और यहाँ बीटा की पावर अल्फा, ठीक है, साथ में dx। इज इट ओके। तो ये क्या बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल y, ठीक है, इस तरह का। बट इसकी शक्ल थोड़ी y में होनी चाहिए ना, अभी तक इसकी शक्ल तो x में है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। थोड़ा मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे, और कौन-कौन सी टर्म है इसके पास, कुछ सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अल्फा 0 से बीटा y बाय 2 x रेज़ टू पावर r बाय 2, अच्छा अल्फा तो दिया हुआ है, ठीक है, फिर तो फॉर्म और चेंज हो जाएगा। बच्चे अल्फा दे रखा है, भर दो, फिर अल्फा दे रखा है, क्या है, r बाय 2 दिया हुआ है, यस मैम, देखा गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रही है, अल्फा इज r बाय 2, तो फिर खाली बीटा बीटा रह जाएगा, ये तो ठीक है सारे का सारा, ये तो x अपॉन बीटा ही रहेगा ना, यहाँ आ जाएगा हमारा r बाय 2 और यहाँ पे भी r बाय 2, here it is also r बाय 2, ओके। अब आप लोगों को प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास 2x अपॉन बीटा आया है, ये क्या फॉलो कर रहा है, ये बोला हुआ है, शो करो, ये chi-square डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। अगर प्रूव करना चाहते हो कि ये chi-square डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जो शक्ल है वो सेट करनी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी, e की पावर माइनस x बाय 2 बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो,
सिर्फ मार दिया फटाफट। लिमिट्स में 0 to y क्या हो जाएगा? y बीटा y बाय 2 है ना? x की वैल्यू अगर बीटा y बाय 2 है 2x बेस है z की वैल्यू तो खाली y रह गई। तुम तो कुछ बदल ही नहीं रहे हो, नया वेरिएबल नहीं बन गया। x को तुमने z की शक्ल में पुट कर दिया बच्चों, वेरिएबल चेंज हो गया ना। अब dx की जगह dx की जगह भी इज इट ओके? चलिए बाहर। हाँ जी बस एक मिनट। ये देखो ये सब कुछ कर लो, बीटा सारा खत्म हो गया। ये r by 2 पावर बैठी है, ये r by 2 minus 1 है, ये सब खत्म बीटा। ठीक है, ऐसे ही 2 भी शायद खत्म हो रहा होगा। 2 देखिए, इसको करके देख लेना, e की पावर माइनस z by 2 और z की पावर r by 2 minus 1 बन गई dz, और नीचे गामा r by 2 और 2 की पावर r by 2। इसको सेट करके देख लेना, यू आर हैविंग इट। ठीक है, Okay. तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। एक स्टेप रह गया वैसे, वो एक स्टेप या तो मैं वीडियो में कंटिन्यू करके बताती हूँ। वो एक स्टेप भी आगे 5 मिनट लेगा। नेक्स्ट जो है ना